नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी यूपी पॉलिसी के थ्रू 24 अगस्त को पेपर होने वाला है पीटी का, और उसी के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा कि कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, 24 अगस्त को पहले तो पेपर वैसे 20 अगस्त को होने वाला था, लेकिन अब 20 अगस्त को तो नहीं है, तो डेट बढ़ गया है, 24 अगस्त को पेपर होने वाला है आपका। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको परीक्षा, क्योंकि पहली बार पीटी का परीक्षा हो रहा है और एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, और उसी के स्कोर कार्ड के हिसाब से जो मार्क्स आपके आएंगे वैसे ही आपको जो मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो खैर देखिए, इसमें देखिए सबसे कम समय में किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं आप लोग। टोटल तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मेडोल का क्वेश्चन होगा, एंशिएंट का क्वेश्चन होगा, तो दोनों मिला के कंबाइंड जो क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा का सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस पता है, किस में कितना मेहनत करना है, किससे कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी जब तक नहीं बना के चलेंगे, तब तक सही रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रणनीति को पहले ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने कहा कि इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस में आपके मेडिवल के और एंशिएंट के क्वेश्चन होंगे, जैसे सिंधु सभ्यता है, ठीक है, मौर्यों के बारे में है, या अशोक या बुद्ध, ये सब क्वेश्चंस मैक्सिमम आते रहते हैं किसी भी परीक्षा पढ़ने में। तो इसको पढ़िए आप लोग। और उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। इसमें देखेंगे टोटल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके आ रहे हैं। 10 में 10 आप लोग सही कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर जाइए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपी पीसीएस में पूछे हैं, या स्टेट पीसीएस में पूछे हुए हैं, या लोअर में पूछे हुए हैं, या एआरओ में पूछे हुए हैं, या यूपी ट्रिपल ने प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस कराए उसको देख लीजिए। आपको 10 क्वेश्चन जो दिया है, 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का है, यानी कि 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का ही यहाँ पे मिल गए। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी से है आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ मेहनत करना है, कहाँ नहीं करना है। 5 क्वेश्चन आपसे भूगोल के क्वेश्चन होंगे। इंडियन इकोनॉमी से देखिए 5 क्वेश्चन होंगे आपके। अर्थव्यवस्था से भी 5 ही क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उससे भी देखिए 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान है, उससे भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बायोलॉजी भी होगा, आपका फिजिक्स भी होगा, आपका केमिस्ट्री भी होगा। ठीक है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो होंगे, वो अंक गणित का जो होगा वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी के देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें विलोम होंगे, तत्सम तत्व होंगे, पर्यायवाची होंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द होंगे, तत्सम तत्व, ये सब मुहावरे होंगे, सब कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 5 नंबर के। 5 नंबर इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में भी मान लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछ देगा, या मान लीजिए आपसे कोई एक्टिव पैसिव पूछ देगा इसमें, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, रीजनिंग जैसे सभी लोग पढ़ते भी होंगे, तो तर्क शक्ति जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर से देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो आपका समसामयिकी है, उससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो उससे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो यूएनओ की स्थापना कब हुई, या मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए 2 और चीज़ें भी है। एनालिसिस करना है 2 अनरिड पैसेज को, मतलब अनरिड पैसेज जैसे होता है, मान लीजिए हिंदी का कोई पैसेज दे दिया जाए, 2 पैसेज है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे 10 नंबर के। उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सीसेट में जैसे पहले होता था अनरिड पैसेज, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे दिया, मतलब कोई पैराग्राफ दे दिया, उससे क्वेश्चन उसी पैराग्राफ के थ्रू पूछ देता है। शीर्षक क्या है, तो इस पैराग्राफ में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस पैराग्राफ के थ्रू ही रहेगा। तो 10 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। अब देखिए ग्राफ से इंटरप्रिटेशन, जैसे डीआई कहते हैं आप लोग मैथमेटिक्स में, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथमेटिक्स में देखो थोड़ा सा वेटेज है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का ही दे रहा है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन का दे रहा है 10 क्वेश्चन यहाँ पर। और देखिए 10 क्वेश्चन टेबल से भी पूछेगा। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया ना, 10 क्वेश्चन टेबल का भी पूछेगा। यानी कि मैथ का अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 ये हो गया और 5 ये मैथ वाला हो गया, यानी कि ये देखिए अर्थमेटिक वाला, यानी टोटल 25 नंबर तो मैथ ही से पूछ रहा है आपको। इसलिए जिस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न है उस तरीके से पहले पैटर्न को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, इस 10 क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमी 5 क्वेश्चन है, आपका राज्य व्यवस्था 5 का 5 एकदम सही हो सकता है। ठीक है, जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है आपका, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस बॉट मॉस, ठीक है,
नेगेटिव यही सब करेगा, अंडर रूट दे देगा, करड़ी दे देगा, घातांक दे देगा, अंश फिर दे देगा, बस यही है। हिंदी में 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है। जितने भी करंट अफेयर के लेटेस्ट हैं डेटा, आप जाके युक्ति आईएएस के जितने भी प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि करंट अफेयर वाकई में युक्ति आईएएस से कितना क्वेश्चन लड़ता है। क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, बिहार का भी रिसेंटली पेपर हुआ था, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे हमारी संस्था के, 110 में से 92 क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस में देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैंने कहा, ठीक है। 2 अनरेड पैसेज होंगे मैथ जो हिंदी वाले, और बाकी जो ग्राफ और टेबल, ये टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, इनके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग कम से कम 70 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, 70 प्लस, ठीक है। हालांकि पेपर जब होता है तब कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, लेकिन मैं अभी भी कह दे रहा हूँ कि 70 प्लस का टारगेट लेकर चलेगा, क्योंकि यूपी में जो है प्रतिभा की कमी नहीं है, ठीक है। 20 अगस्त को पेपर होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश 24 को हुआ है। हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि 24 को कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और बच्चे इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आपका सिलेबस आपके पास है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके पास होगा, तो इस अच्छे तरीके से अपने तैयारी को एकदम तैयारी करते रहिए। समय मिला हुआ है, जितना अगर डेट बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। और बेटा जिस तरीके से दिया जा रहा है, एक बार सिलेबस को देख लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ, मतलब क्वेश्चन क्या क्या है, किसको कितना वेटेज देना, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मैथ को हल्के में नहीं लेना है, जितने भी ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन है जाके कोई भी किताब उठा के देख लो, उसको प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कम से कम 20 में से, जिनको मान लीजिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथ नहीं आता है, तो एटलीस्ट 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो आप एकदम समझिए बॉर्डर लाइन से बाहर चले जाएंगे। इसलिए देख लो, टेबल सब कुछ बता दिया हो, इसको फॉलो कीजिएगा। और बाकी मॉर्निंग में अमर सर आप लोग का दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस लेते ही हैं। आने वाले समय में द हिंदू का एनालिसिस मैं लूँगा, एडिटोरियल का हो चाहे एनालिसिस, जो भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस पूरा लूँगा मैं। और बाकी जो मेन टॉपिक है, जैसे मैंने आज ही मंडल कमीशन के बारे में आप लोगों से बात किया, तो जो आप लोग को टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक को आराम से पढ़िए, आप लोग वीडियो को आराम से देखिए, पॉज कर करके उसको देखते रहिए, अपने खुद के नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए कल फिर मैं मिल दूँगा, अगर कोई नया सूचना होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।